नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक नया बिल पास किया गया है, ऑनलाइन गेमिंग बिल। साथियों, ये कानून बन चुका है और इसके तहत जो भी भारत में ऑनलाइन से संबंधित गेम को प्रमोट करते हैं या फिर गेम संचालित करने वाले ऐप्स हैं या प्लेटफॉर्म हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथियों, इससे कहीं न कहीं कई लोगों के आर्थिक नुकसान भी देखना पड़ा, क्योंकि कई सारे लोग इनसे संबंधित जुड़े हुए थे। इसके अलावा भारत को भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इससे प्राप्त हो रहा था, क्योंकि इसके द्वारा 28% की जीएसटी भारत सरकार को दी जा रही थी इन प्लेटफ़ॉर्मों के द्वारा। जैसे ड्रीम इलेवन हो, एमपीएल हो, जो भी ये ऑनलाइन गेमिंग प्रमोट करते हैं या संचालित करते हैं, इनके द्वारा भारी भरकम जो इनकम भी भारत सरकार को हो रही थी। तो कहीं न कहीं भारत सरकार को भी इसका नुकसान देखने को पड़ेगा। इसके अलावा जो भारतीय युवाओं को नुकसान हो रहा था, उस पे कहीं न कहीं लगाम लगेगी। इसके जो भी पहलू हैं, उनके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आप देख सकते हैं साथियों, खबर निकल कर आ रही है, ड्रीम इलेवन, एमपीएल, जूपी प्लेटफ़ॉर्म, इस प्रकार के ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं और उसमें पैसा लगाने की बात करते हैं, और पैसा लगाने के बाद उनको अच्छा खासा इनकम या फिर इनाम के रूप में दिए जाने की भी इस पे कंप्लेन वो करते हैं। इससे संबंधित एक नियम बनाया गया साथियों, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसको संसद में पास किया गया है। बात करें तो इस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं। और बात करें, कोई भी बिल है या फिर कानून बनाने के पहले उसकी प्रोसेस होती है, तो पहले भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया था लोकसभा में। पहले लोकसभा में पेश किया गया था, और उसके बाद से राज्यसभा में इस पे चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ जानकारी दी, जिसका ज़िक्र हम आगे करेंगे। और उसके बाद ये कानून, इस बिल को पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास भेजी जाती है, जहाँ से उनको अप्रूवल मिलता है, और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद से बिल जो है कानून बन जाता है। तो साथियों, इसको अप्रूवल मिल गया है और ये पूरी तरह से कानून बन गया है। और आप देख सकते हैं, इसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव जी ने राज्यसभा में संसद में जानकारी के दौरान बताई है। साथियों, आप देख सकते हैं इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आपको बता दें। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एमपीएल हो, माई इलेवन क्रिक्सल पर हो, यूपी हो, इस प्रकार की जो पोकरबाजी है, कई प्रकार के ऐसे ऐप हैं साथियों जो भारत में संचालित हो रहे हैं, और उनके द्वारा युवाओं को उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बताया जाता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें और अच्छा खासा पैसा आप वहाँ से कमा सकते हैं। इस प्रकार के जुए जैसा, सट्टेबाजी जैसा इस पर कार्यक्रम चलाया जाता है, जहाँ से कई सारे युवा वहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स जो है, तेजी से बढ़ते प्रसार ने व्यक्तियों को, परिवार और राष्ट्र के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि जिस प्रकार से डिजिटल के मामले में काफ़ी भारत आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने कई लाभ उठाए। इसके अलावा वहीं इनके खिलाफ जो खेलों में भी इस प्रकार की उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके खामियों का फ़ायदा उठा करके सामाजिक नुकसान भी पहुँचाया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि लगभग भारत में एक अनुमान के अनुसार 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के नकारात्मक इस प्रकार के प्रभाव से जो है प्रभावित हुए हैं। 45 करोड़ करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो उन्हें 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार ने इन कमियों को दूर करने और नागरिक सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए हैं, ऐसी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। वहीं इसके बाद साथियों, बात करें कि ऐसे क्या प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से इनको बंद करने का प्रयास किया गया, फिर बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो इसके बारे में एक प्रॉपर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई, इसके बारे में बताया गया है। उनके कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसा देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं साथियों कि इस प्रकार के जो खेल होते हैं, चाहे वो एमपीएल हो, ड्रीम इलेवन हो, माई इलेवन सर्कल, पोकरबाजी, लूडो, इस प्रकार के जो गेम्स होते हैं, जहाँ पर पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कहा जाता है। उसके बाद में आपको एक काफ़ी ज़्यादा मोटा इनाम, 1 करोड़, 2 करोड़, इस प्रकार के इनाम के भी लालच दिए जाते हैं, और कई सारे युवा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इनकी जो ब्रांडिंग है साथियों, आप सभी जानते हैं, बड़े-बड़े जो स्टार होते हैं, चाहे क्रिकेट स्टार हों, चाहे बॉलीवुड के स्टार हों, जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, इस प्रकार के सितारे जो हैं, इनको प्रमोट करते हैं, तो इनको कहीं न कहीं युवा जो है इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि लत और आर्थिक बर्बादी, ऑनलाइन पैसे वाले गेम जो होते हैं साथ ही जुनूनी गेम होते हैं, जुआ खेलने को बढ़ावा देते हैं, और कई खिलाड़ी तुरंत मुनाफ़े के चक्कर में अपनी सारी जमा पूँजी गँवा देते हैं, जिससे परिवार जो है कर्ज़ और संकट में फँस जाता है, उन्होंने कहा। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की जानकारी भी उन्होंने शेयर की। उन्होंने बताया कि भारी आर्थिक नुकसान के तनाव के कारण शरीर में, मानव मनुष्य के मन में अवसाद हो जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या के मामले में लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लॉस हो जाता है, फिर हार जाते हैं, तो उससे कहीं न कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दिक्कत आती है, और अब बाद में आत्महत्या जैसी समस्याएँ खड़ी होती हैं। इसके अलावा साथ ही धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी हवाला दिया गया है। कई प्लेटफ़ॉर्मों का दुरुपयोग साथियों अवैध गतिविधियों के लिए किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका अर्थ होता है अवैध कमाई को कानूनी रूप से स्थानांतरित करके उनका स्रोत छिपाना। इस प्रकार से एक चिंता का विषय रहा है, इसलिए सरकार कानून लाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे हैं। कई सारे ऐप्स हैं जो साथियों आतंकवाद को वित्त पोषण करते हैं और अवैध मैसेज भेजने का काम करते हैं, इसके लिए बताया गया है। साथ ही स्वस्थ विकल्पों का प्रोत्साहन करना, इस प्रकार के नियमों से उन्होंने बताया कि
जो पैसे लगाने वाले खेल हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो ई स्पोर्ट्स या फिर इस प्रकार के स्किल आधारित जो गेम होंगे उनको जारी रखा जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने बताया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के जो गेम होते हैं भारत के अलावा विश्व भर में भी खेले जाते हैं हर एक खेल में, लेकिन ज़्यादातर ये जो एक्टिव होते हैं वो क्रिकेट के क्षेत्र में, क्योंकि साथियों क्रिकेट की पॉपुलरिटी भारत में काफ़ी ज़्यादा है। तो क्रिकेट के खेल खासकर आईपीएल के दौरान इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। उसके बाद जब ये एक्शन लिया गया, ये कानून बनाया गया, तो ड्रीम इलेवन की तरफ से भी एक पॉइंट जारी की गई। उसने बताया है कि जो हमारा ड्रीम इलेवन है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मतलब जो भी आप इसमें लगाएंगे सट्टेबाजी या फिर पैसे नहीं लगा सकते हैं, टोटल इसको फ्री कर दिया गया है। फ्री रूप से आप देख सकते हैं, दिस मॉर्निंग वी स्टॉपेड ऑल कंटेंट ऑन ड्रीम इलेवन एंड प्रोवाइड इंटायर टू फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम। मतलब फ्री में आप खेल सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही कोई इनाम मिलेगा। तो पैसे लगाने वाली जो बात थी उसको बंद कर दिया गया। हालांकि ड्रीम इलेवन में चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि ड्रीम इलेवन जो है साथियों भारत के बीसीसीआई यानी कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसका स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर है, और काफ़ी ज़्यादा रकम देकर के टाइटल स्पॉन्सर बना है। तो अभी बना हुआ है, इसके बारे में खबर आई बताएंगे। साथियों, ऑनलाइन बिल को लाने की मुख्य बातें क्या थी? जो बिल लाया गया है इसमें तो मकसद तो मैंने आपको बताया कि अश्विनी वैष्णव जी ने इसके बारे में बताया है, लेकिन इसका प्रमुख मकसद क्या है? साथियों, भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जैसे बताया ड्रीम इलेवन, एमपीएल, रमी सर्कल, पोकरबाजी, इसमें पैसे लगा के बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लाखों जो यूजर्स थे उसमें लिप्त हो गए थे, और सरकार ने इसे जुए जैसा माना है। मतलब एक प्रकार गैम्बलिंग है, जुआ है, और इसको पूरी तरह से रोकने के लिए कानून बनाया गया है। साथ ही उसमें बताया गया है कि रियल मनी लाइन गिफ्ट, जो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स है इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और यदि आप इसमें ऐसे आप इस किसी भी ऐप में ऐसे पैसे लगाकर खेलने वाले गेम नहीं चलेंगे भारत में। उन्होंने बताया कि विज्ञापन देना और प्रचार करने भी बैन कर दिया गया है। जिस प्रकार से आप टीवी हो, यूट्यूब हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, कहीं पर इन प्रचार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार के विज्ञापन देना और इस प्रकार की जानकारी को प्रमोट करना कहीं ना कहीं इसके लिए कानून के उल्लंघन में आता है, और उसके ऐसा करने वालों को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कई करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया सकता है। इसके अलावा साथियों का जेल की सजा भी यहाँ पर हो सकती है। आपको बता दें कि इसके बाद राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कानून बनने के बाद कई ऐसे वर्ग हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो काफ़ी खुश है और काफ़ी इसके बारे में सराहना कर रहा है, लेकिन कई ऐसे वर्ग हैं जो इस चीज़ को लेकर के कानूनी विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और इसमें कहें कि उसका आलोचना कर रहे हैं। साथियों, गेमिंग कंपनियां जो हैं वो कह रही हैं कि यह कानून इनोवेशन और स्टार्टअप के खिलाफ है, क्योंकि भारत एक तरफ कहता है कि नए नए स्टार्टअप किए जाए, नए नए इनोवेशन किए जाए। तो इस क्षेत्र में जैसे कोई स्टार्टअप किए जाते हैं, जैसे आपको बता दूं कि जो यह कंपनी जब ड्रीम इलेवन बनाई गई थी तो इसके स्टार्टअप को लेकर भी काफ़ी सराहना मिली थी, लेकिन अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक प्रकार खिलाफ है। उसका कहना है जो गेमिंग कंपनियां हैं, ये फैंटेसी स्पोर्ट्स कानूनी रूप से जुआ नहीं है, ये एक स्किल आधारित खेल है। उनका कहना है कि एक स्किल आधारित खेल है और एक जुआ के तौर पे इसको नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार ने भी इस पर तर्क दिया है, कहा कि साधारण यूजर के लिए एक जुआ है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही ड्रीम इलेवन में पॉलिसी कमीशन की पूर्व अध्यक्ष सुमिता सिंह चंद्रा ने इसे गहरा अन्यायपूर्ण और अनैतिक बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक धन वाले गेमिंग ऑनलाइन पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की तीखी आलोचना की है। इस प्रकार से विवादों की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथियों, आपको बता दें कि एक डाटा भी उन्होंने जारी किया है और कहा है कि आर्थिक नतीजों की चेतावनी देते हुए उन्होंने बताया है कि भारत का जो फैंटेसी स्पोर्ट बाजार है, मतलब इस प्रकार के जो ऑनलाइन गेमिंग का बाजार है, वो 2025 में 1.82 अरब अमेरिकी डॉलर था साथियों, और 2030 में यह 22.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को आने वाले समय मिलेगा, और 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान था। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि कितनी इनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई थी। तो सिर्फ ये आंकड़े नहीं है, जीविका भारत में खेलों को नवाचार, उच्च कुशल रोजगार और डिजिटल रूप से सख्त खेल प्रशंसकों के लिए एक नई पीढ़ी को दर्शाते, इस प्रकार से उन्होंने बयान जारी किया है। साथ ही उससे काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। हम इस पहलू में बात करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इससे नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि इतना सारा राजस्व और इतना सारा इनकम टैक्स देने वाली जो फैंटेसी ये प्लेटफॉर्म है बंद करने से इससे क्या हुआ कि साथियों बात करें इसकी जो फायदे नुकसान की आप कीजिए, तो नुकसान इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि फैंटेसी और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का जो आकार था वो 2024 में करीब 23,000 से 25,000 करोड़ का था। कितना बड़ा मतलब इसका इन्वेस्टमेंट था, टर्नओवर था। साथियों, सरकार को इस सेक्टर से 28% की जीएसटी प्राप्त होती, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना इसको जीएसटी प्राप्त होता, मतलब हजारों करोड़ रुपए सरकार को इसमें मिलते थे। अब रियल मनी कंपनी बंद हो गई है तो टैक्स कलेक्शन भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा स्टार्टअप और इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा। ड्रीम इलेवन, एमपीएल, जीपी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इनमें कई सारी यूनिकॉर्न कंपनियां का 8,000 करोड़ प्लस वैल्यूएशन थी। इसकी बिजनेस मॉडल ही कैश आधारित गेमिंग पर टिका हुआ था, तो इसकी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं और निवेश जो इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार में इनकी जो बर्निंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी।
इसके अलावा साथ ही रोजगार पर भी असर पड़ेगा, ऐसा कहना है एक्सपर्टों का कि इस सेक्टर में सीधे और परोक्ष रूप से करीब 5 से 6 लाख लोग काम कर रहे थे। चाहे वो डेवलपर्स हों, मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, इवेंट में, स्पॉन्सरशिप, इस प्रकार के सेक्टर में लगभग 5-6 लाख लोग काम कर रहे थे। तो बहुत से लोग जो हैं अपनी नौकरी खो सकते हैं, क्योंकि कंपनियाँ साथियों खर्च घटाने के लिए अपने कर्मचारियों को कम करेंगी, तो इसलिए भी इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा खेल स्पॉन्सरशिप पर भी असर पड़ने की खबरें निकल कर आ रही हैं कि यदि ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सर है और स्पॉन्सर करता है, तो कहीं न कहीं आईपीएल को भी बड़े विज्ञापन, आईपीएल में भी काफ़ी ज़्यादा विज्ञापन देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो अगर बिज़नेस घटता है तो बीसीसीआई और अन्य खेल संगठनों की जो स्पॉन्सरशिप इनकम भी घट सकती है। तो लंबे समय में इनका असर भारतीय खेल की अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं पड़ सकता है। इसके अलावा साथ ही उसके बहुत सारे फ़ायदे भी सरकार ने बताए हैं, तो उसमें से कुछ हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के बारे में सरकार ने कहा है कि लाखों युवा कर्ज और नशे जैसी स्थिति में फँस रहे थे। इस कानून से अब उनकी बचत और मानसिक सुरक्षा मतलब जो पैसे का सही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो पैसा लोग रियल मनी गेम्स में गँवा रहे हैं, वह अब कंज्यूमर स्पेंडिंग, खरीदारी, ट्रैवल और फिर अन्य क्षेत्रों में लगाएँगे, जिनसे उनकी इकोनॉमी और उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वो कहीं न कहीं मजबूत होगी। इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में से खुदरा पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है। अवैध सट्टेबाजी पर रोक लगाया जा सकता है। इस प्रकार की उन्होंने जानकारी दी है। साथियों, इस कानून के बन जाने से आपकी क्या राय है? कहाँ तक आप इसमें सहमत हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी बहरहाल ये, इसके अलावा आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में अभी कहीं न कहीं हमें अभी जो वर्तमान में बंद किया गया है, तो इसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में सरकार का कहना है कि लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदे होंगे। फ्री टूल प्रेमिंग को प्रमोट मिलेगा, ई-स्पोर्ट्स जो कंपनियाँ होती हैं इनको भी प्रमोट किया जाएगा, गेमिंग डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी विकसित किए जाएँगे और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो बहरहाल ये रही जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।